हेलो एवरीवन, जैसे कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोस्ट निकल चुकी है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट डेट थी जो 12/12/2024 की है। और इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड इन द prescribed application form for the eligible candidate for appointment to the various non-teaching post. The last date of receipt of the application is 27/12/2024. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट निकल चुकी है और जिसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 27/12/2024। सो इसका हमें 2 वीक के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, जो कि हम आगे देखेंगे कि वो 18 से फिल होने जा रही है। वो भी हमारी यूनिवर्सिटी की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसका कि कितनी पोस्ट निकली हुई है इसके अंदर और कौन कौन सी पोस्ट। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉन टीचिंग पोस्ट है वो पहली असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, सेकंड सीनियर असिस्टेंट की है और थर्ड है वो असिस्टेंट की है। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसका जो पे लेवल है वो 10 है और सीनियर असिस्टेंट है उसका पे लेवल 6 है और जो असिस्टेंट है उसका पे लेवल 4 है। अब हम देख सकते हैं कि जो वेरियस कैटेगरी है उनके अंदर कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो हमारी जनरल की है वो 4 निकली हुई है और जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 1 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो टोटल हमारी वैकेंसी है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है वो है 11। फिर हम देखते हैं सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट जिसकी जो जनरल पोस्ट है वो 21 है और एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4। तो टोटल इसकी जो वैकेंसी हो गई वो हो गई 46। अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट के लिए जो जनरल वैकेंसी है वो 35 है, एससी कैटेगरी के लिए 11 है, एसटी के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और टोटल हो गई वो 80। तो इतनी वैकेंसीज निकली हुई है डीयू के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए और असिस्टेंट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट कि उसके पास मास्टर की कोई डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55%, जिसके अंदर उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये रखी है कि द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। और जो सेकंड है कि इसका ऑल इंडिया टेस्ट होगा जिसके रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा और इसकी जो एज लिमिट दी गई है वो है 40 ईयर। फिर हम देखते हैं सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट जो कि पे लेवल 6 का है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए क्वालिफिकेशन। एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सेकंड और उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। ओके, शुड बी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसी भी के थ्रू 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अंदर नोट करके भी दे रखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और नोटिंग, ड्राफ्टिंग एटसेट्रा। एज लिमिट इसकी दी हुई है 35 ईयर। अब हम देखते हैं असिस्टेंट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट तो यही है कि उसकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। फिर सेकंड, कोई भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस पोस्ट पे, जूनियर असिस्टेंट या इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी के अंदर। और थर्ड है वो स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होनी चाहिए। और नोट इसने दे रखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन में अच्छा होना चाहिए। तो फिर इसकी एज लिमिट दी हुई है वो 35 ईयर, 32 ईयर दिए हुए है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है। तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उसकी एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है 1000 रुपीज़ और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल के लिए 800 फ़ी दी हुई है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए 600। और इसकी जो डेट है वो लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2024। तो जाइए फिल कीजिए और देखते रहिए।